नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, परेशान बात तो कई प्रकार की है, पर अपनों से उस तरीके की बातें करना मुनासिब हम नहीं समझते, क्योंकि हमारे जो भी फाउंडर्स हैं वह सब अपने लोग ही हैं। कोई गैर नहीं है, सभी लोग अपने हैं। लेकिन क्रिश जॉनसन जी ने अच्छी बातें बताई, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि वार्तालाप, बातचीत, और उन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी। हम सभी लोगों के लिए उन्होंने बताया कि यह एक अजूबा है ऑन पैसिव को लेकर के, और किसकी और किसी की बात नहीं। यह अजूबा है जो होने वाला है और जीवन में केवल एक बार ही होने वाला है। बार बार नहीं होगा कि फिर और ऑन पैसिव की तरीके की कोई एक और कंपनी आएगी। तो जाहिर सी बात है, अगर ऑन पैसिव ने 6 साढ़े या 7 साल लिया है और ऑन पैसिव की तरीके की कोई और कंपनी आएगी, वह आपसे बोलेगी 15 साल। जो लोग फाउंडिंग मेंबर नहीं है, जो हैं, उनकी नहीं, वो तो किस्मत वाले हैं। उनकी तो क्या बात की जाए, अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है, कहा जाए अदर लोगों के लिए। जब लोगों को पता चलेगा कि ऑन पैसिव जैसी एक कंपनी और आई है, वह फाउंडरशिप दे रही है, तो वह 15 साल भी इंतजार कर लेंगे, क्योंकि उनको ऑन पैसिव एक चीज दिख गई होगी कि उनका पड़ोसी, उनका रिश्तेदार, उनका दोस्त अहबाब ऑन पैसिव में आज किस मुकाम पर है। तो इसीलिए उन्होंने इस तरीके की बात की कि जीवन में केवल एक बार ही होना है, दोबारा नहीं होगा, क्योंकि हर शख्स ऐश मुफरा नहीं बन सकता। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि बहुत से लोग चीजों की तलाश कर रहे हैं, पर कुछ और नहीं है। बेशक बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बहुत सारी कंपनियां, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 1 हफ्ते। फिर आप भी लोग, हम सब उन चीजों को देख चुके हैं। बार बार उन चीजों को दोहराने से कोई मतलब नहीं, केवल एक एग्जाम्पल देना था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, यहां आप सही जगह पर हैं। जल्द ही हम दुनिया में लॉन्च होने जा रहे हैं और यह धमाकेदार होने वाला है। हम ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इंटरनेट में बदलाव आए, और मिस्टर सीईओ ने मुझसे कहा है कि लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कृष्ण जॉनसन जी की बात कर रहा हूं। उनसे मिस्टर ऐश मू फारे जी ने कहा है कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं कि आप कहां से हैं, किस देश से हैं और किस धर्म या किस जात से हैं। इससे कोई मतलब हम नहीं रखते। हम केवल इंसानियत पर भरोसा करते हैं। पहले हम इंसान हैं, फिर धर्म, फिर जात में बटे हुए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम आपके बैंक खाते को भरने वाले हैं। यह चीज उन्होंने बताई, और उसके साथ साथ हमारी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं। पर्सनल की बात कर रहा हूं, ऑन पैसिव को भी साइड के कर रहा हूं। पर्सनल की बात कर रहा हूं कि हमारी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो क्या हम उससे बाहर नहीं निकलते? बिल्कुल निकलते हैं। समय आने पर हम उससे बाहर आ जाते हैं। परेशानियां केवल कुछ ही दिनों के लिए रहती है। आज ऑन पैसिव पर भी वही मुसीबत अगर आई है, तो क्या वह खत्म नहीं होगी? ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल खत्म होगी। अब वह खत्म हो भी गई है। पर मामला कुछ यह है कि ऐश सर कुछ अपना जहन और अपने तरीके से कुछ बेहतर करके हमको कुछ चीजें देना चाहते हैं। इसलिए हमको लग रहा है कि बहुत हो रहा है। ठीक है, क्या करा जाए, लेट हो रहा है, सो हो रहा है, पर बेहतर चीजें बन रही हैं, बन करके आएंगी। तो फिर उन चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे कठिनाइयां, परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां आ जाती हैं। बॉस, जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां जब आती है लोगों के ऊपर कंधे पर, तो जाहिर सी बात है कि हम और मुश्किलों का सामना करते हैं, मुश्किलों से लड़ते हैं, फिर मुश्किलों से बाहर भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप एक शख्स और है हमारे, मतलब जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारियां देते हैं हम सभी लोगों को, माइक एलिस जी। फिर उनकी बात मैं अब आपसे करना चाहता हूं कि हमारा कठिन समय चल रहा है, लेकिन मिस्टर ऐश फारे सर कर रहे हैं, उससे आपकी उम्र, कौशल या दुनिया में आपका स्थान मायने नहीं रखता। मिस्टर ऐश फारे सर कुछ ऐसे कर रहे हैं जो हम सभी के लिए बड़े पैमाने पर फायदा मिलेगा। पिछले कुछ सालों में कुछ बातें हैं जिन्हें मैं अभी नहीं बता सकता, और इसकी वजह है कि अभी बहुत जल्दी है। जल्दी मतलब कि अभी उन चीज़ों को बात करके कोई मकसद नहीं निकलना है। अभी हमको लाइव होना है, हमको लच होना है, ये जल्दी की बात है। फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसे कहूंगा जिस पर बहुत कम लोग यकीन करेंगे, और कभी कम ही लोग समझ सकेंगे। शायद माटी, क्योंकि मैं 12 साल से माटी से लगातार बात कर रहा हूं। हम इसी के बारे में बात करते हैं। हम ऐसा कुछ करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि आप यकीन कर सकते हैं। सके जो आने वाला है सोच से परे है।
एस सर ने किसी को कुछ नहीं बताया, चाहे वह कोई भी लीडर हो या और कोई भी। बस केवल 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 एस सर ने बोला है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो कुछ अलग और अलग, और हम आपसे नजरिए से जो बेहतर सोच सकते हैं, अपने नजरिए से हमारा। आपका जो सोच है कि ऐश सर की बातों से हमें अंदाजा लगाया है, आप भी अंदाजा लगाते हैं। ऐसा इसमें नहीं है, जब 4 फाउंडर्स बैठते हैं, चर्चाएं होती हैं, तो कुछ अंदाजा हम लोग भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं कि क्या है यार, ये क्या आने वाला है, क्या ऐसा होगा, अच्छा ये भी आएगा तो क्या यह भी मिल जाएगा, अच्छा ये चीज होगा तो क्या पेंडिंग विड्रॉल आ जाएगा, अच्छा पेन विड्रॉल तो पहले आएगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर कमीशन, फिर बोनस, मतलब ये सारी चर्चाएं हम लोग आपस में बैठ करके करते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, हवा हवाई बातें नहीं है। जब बैठते हैं तब पॉजिटिव लोग नेगेटिव लोग नहीं बैठेंगे, तो वो दूसरे लाइन पर चले जाएंगे। फिर उसके बाद ए सर जब 2.0 यानी कि सेकंड फेस लेकर के आएंगे, तब हम देख पाएंगे कि क्या चीज है, वो काम चल रहा है और हम बेहतर स्थिति में हैं, यानी पोजीशन में बेहतर तरीके से चल रहा है और 2025 आने वाला है। आज आप लोग जान रहे हैं कि कितनी तारीख है, क्यों हमारे यहां, मैं अपनी यहां की बात कर रहा हूं, आज 31 हो गया है और आज ही रात में 12:01 पर नया साल यानी 2025 आगमन हो जाएगा। अमेरिका में एक दिन लेट है, आप सभी लोग जान रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और 2025 आने नए साल का अंदाजा, और आप सभी लोगों को एडवांस में बिस्मा प्रोडक्शन की तरफ से नए साल की मुबारकबाद। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि अब बहुत कम टाइम बचा है आने के लिए, यह बहुत ही जल्द आने वाला है। ऑन पैसिव की बात है 2.0 की, यानी सेकंड फेस, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। मुश्किल वक्त हमेशा रहेगा, आता रहेगा जाता रहे, और जैसे मिस्टर ऐश फार एस 2.0 सेकंड फेस शुरू करेंगे, यह मजेदार होगा और परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और सबका जीवन बेहतर जाएगा। इस तरीके की बातें उन्होंने मैकेलिस जी ने अपने वीडियो के जरिए से हम सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं उसको हिंदी अनुवाद यानी ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।